हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और घर पे रह के बहुत अच्छे से आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने स्टाइक्रोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था। तो इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टाइक्रोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो स्टाइक्रोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता था, हमने क्या बताया था कि स्टाइक्रोमेट्रिक डिफेक्ट स्टाइक्रोमेट्रिक कंपाउंड में होते हैं। ठीक है, अब स्टाइक्रोमेट्रिक कंपाउंड क्या था, जिसमें एटम का रेशियो क्या था, मान लीजिए ए बी दो एटम है तो दोनों का रेशियो क्या था, सेम था। अब नॉन स्टाइक्रोमेट्रिक कंपाउंड क्या होगा, जिसमें रेशियो क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लीजिए कैटायन और एनायन है तो कैटायन अलग होगा, एनायन अलग होगा, दोनों का क्या होगा, रेशियो सेम नहीं होगा। तो इस तरह कंपाउंड को हम बोलते हैं नॉन स्टाइक्रोमेट्रिक कंपाउंड, और उसमें जो भी डिफेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे नॉन स्टाइक्रोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो नॉन स्टाइक्रोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होगा, डिफेक्ट in which cationic and anionic ratio of crystal will be disturbed। ठीक है, डिस्टर्ब होगा। ठीक है, डिस्टर्ब का इसका मतलब थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई हमारे पास क्रिस्टल है और वो आयनिक क्रिस्टल है, उसमें आयनिक क्रिस्टल है तो आपको अच्छे से पता है कि उसमें कैटायन होगा और एनायन होगा। अब मान लीजिए क्रिस्टल में, उस क्रिस्टल में 100 कैटायन है और 100 क्या है, एनायन है। ये तो पता है ना, 100 कैटायन है और 100 एनायन है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, जिसमें रेशियो सेम होता है। मान लीजिए वो आयनिक क्रिस्टल, उसमें कैटायन एनायन क्या है, सेम है, 100 है। तो इस तरह के कंपाउंड में डिफेक्ट आएगा उसको हम बोलेंगे स्टाइक्रोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब मान लीजिए रेशियो चेंज हो जाए, मान लीजिए कैटायन 100 हो और एनायन कितना हो जाए, 99 हो जाए, या फिर 99 कैटायन हो जाए और एनायन कितना हो जाए, 100 हो जाए। तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं नॉन स्टाइक्रोमेट्रिक कंपाउंड, और उसमें जो डिफेक्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टाइक्रोमेट्रिक डिफेक्ट। बोलो बच्चा लोग, क्लियर थे? ठीक है, क्लियर है कि नॉन स्टाइक्रोमेट्रिक कंपाउंड में जो डिफेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे नॉन स्टाइक्रोमेट्रिक डिफेक्ट। तो डेफिनेशन में वही लिखा गया है, डिफेक्ट इन विच कैटायनिक एंड एनायनिक रेशियो ऑफ क्रिस्टल विल बी डिस्टर्ब। तो इस तरह को डिफेक्ट को हम बोलते हैं नॉन स्टाइक्रोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए यहाँ पर कैटायनिक एनायनिक रेशियो क्या डिस्टर्ब है, इसमें 100, इसमें 99, इसमें 99, इसमें क्या है, 100 है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलेंगे नॉन स्टाइक्रोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, वैसे इसके हम क्लासिफिकेशन या टाइप्स की बात करें, फ्लो चार्ट में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था इससे पहले वाले लेक्चर में। थोड़ा सा एक बार हम फिर से उसको रिमाइंड कर लेते हैं। इसके अगर टाइप्स की बात करें, ठीक है, टाइप्स का, तो वहाँ पर मैंने 2 टाइप बताया था। सबसे पहला क्या था भाई, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा क्या हमने बताया था, सेकेंड में था, वो क्या था, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल का मतलब क्या होता है, आपको सबको पता है कि मेटल पे क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, मेटल पे क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को क्या बोलते हैं, कैटायन। ठीक है, ये पता होगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा, क्योंकि 9 से 12th में आप आ गए और आपको इतना तो पता होना चाहिए कि भाई मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो पॉजिटिव स्पीशीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। ठीक है, पता होगा आप लोग को, मजाक कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज आ गया। अब यहाँ पर किसी भी आयनिक क्रिस्टल में, ठीक है, हमें क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में हमें कैटायन को क्या करना है, एक्स्ट्रा करना है। मान लीजिए 100 कैटायन है और 100 एनायन है। ठीक है, अब उसमें क्या करना है, हमें कैटायन को उसका ये उसमें स्टाइक्रोमेट्रिक हमें
उसका जो रेशियो है वो अलग करना है। तो क्या करो, दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, कि एनायन की वैकेंसी कर दो, एनायन की वैकेंसी कर दो कि उस क्रिस्टल में क्या करो, मान लीजिए 100 कैटायन है और 100 एनायन है, तो कुछ एनायन को वहां से क्या कर दो, गायब कर दो। तो सिंपल सी बात है, जब एनायन कम होगा तो कैटायन उसके रिस्पेक्ट में, एनायन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि उस क्रिस्टल में क्या कर दो, किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा कैटायन को उसमें इंटर करा दो इंटरस्टिशियल साइड पे, ठीक है। तो दूसरा केस है कि हम एक्स्ट्रा कैटायन को उसमें, उस क्रिस्टल में किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा कैटायन उसमें इंटर कर दे रहे हैं, तो भी इस केस में भी पॉजिटिव चार्ज कैटायन ज्यादा होगा और इस केस में भी आपका क्या होगा, कैटायन उस क्रिस्टल में ज्यादा होगा। तो इस तरह के डिफेक्ट जो होंगे वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आएंगे। अभी इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ क्या कैसे क्या सोचोगे आप। अब मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है कि मेटल मतलब कैटायन को उस क्रिस्टल में कम करना है। तो पहला तरीका क्या है कि वहां पर कैटायन की वैकेंसी कर दो, कैटायन की वैकेंसी कर दो। मान लीजिए क्रिस्टल में 100 कैटायन है और 100 एनायन है, तो कुछ कैटायन को वहां से उस क्रिस्टल से गायब कर दो, ठीक है। तो अपने आप क्या हो जाएंगे, नेगेटिव एनायन ज्यादा हो गए तो कैटायन कम हो जाएगा, तो मेटल डिफिशिएंसी में आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है कि एक्स्ट्रा एनायन को उस क्रिस्टल में इंटर करा दो, ठीक है, एक्स्ट्रा एनायन को इंटर करा दो। तो एनायन ज्यादा होंगे तो सीधी सी बात है क्या होगा, मेटल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, उसमें कैटायन क्या होगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो पहले तो आप सोचो इसमें कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे उस क्रिस्टल में हो सकता है, उसके बाद उसमें सोचा। ऐसा नहीं बस रट लिया और करते जाओ। सबसे पहले मैंने ये क्यों लिखा, ताकि आप सोच सको कि मेटल, किसी भी क्रिस्टल में मेटल एक्सेस मतलब पॉजिटिव चार्ज कैटायन कैसे ज्यादा हो सकता है, पहले ये सोचो, उसके बाद उसके बारे में डिटेल में जाएंगे। तो दो तरीके हो सकते हैं, मेटल एक्सेस मतलब पॉजिटिव कैटायन को हमें ज्यादा करना उस क्रिस्टल में। तो दो तरीके हो सकते हैं कि मान लीजिए, इसको पहले यहाँ समझ लो, आगे आपको आसानी होगा। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बराबर कर ले लेते हैं, मतलब एक नेगेटिव चार्ज और ले लेते हैं। तो अभी यहाँ क्रिस्टल में क्या दिख रहा है कि पॉजिटिव वाले कैटायन कितने हैं और एनायन कितने हैं, कैटायन कितने हैं अभी आपको दिख रहा है 4, 1 2 3 4, और आपको पूछा जाए बताइए भैया एनायन कितने हैं, एनायन भी कितने हैं, 4 है। अभी बराबर है, मतलब ये कंपाउंड कैसा है, स्टैइकियोमेट्रिक है। तो अभी ये कंपाउंड कैसा है, स्टैइकियोमेट्रिक कंपाउंड है। अब क्या करना है, हमें नॉन स्टैइकियोमेट्रिक में अलग करना है। तो सबसे पहले मैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात कर रहा हूँ कि हमें क्या करना है, इसमें कैटायन को ज्यादा करना है। चार कैटायन थे, 4 एनायन थे, हमें क्या करना है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बनाना है। मतलब इस क्रिस्टल में हमें क्या करना है, पॉजिटिव कैटायन को ज्यादा करना है। तो कैसे हो सकता है, पहला तरीका क्या है कि यहाँ पर अभी 4:4 का रेशियो है कैटायन एनायन का, तो क्या करो, कुछ एनायन को यहाँ से गायब कर दो। मान लीजिए एक एनायन को मैंने यहाँ पर गायब कर दिया। तो अभी आपसे पूछा जाए बताइए, अब इस केस में कैटायन कितने हैं, 4 हैं, एनायन कितने हो गए, 3 हो गए, तो हो गया ना मेटल एक्सेस डिफेक्ट। बात समझ में आई, बात को समझिए, रटना नहीं है। आप पहले इसको समझें किस तरह से क्या है, तो फिर आप एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गया एनायन वैकेंसी, हमने एनायन भी कम कर दिया, वैसे ही कैटायन एनायन के रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया, कैटायन 4 ही रह गया और एनायन 3 हो गया, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आ गया। अब दूसरा क्या हो सकता है, देखिए दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा रीजन क्या है, एक्स्ट्रा कैटायन, कि यहाँ पर अभी क्या है, कैटायन कितने हैं, 4 है, एनायन कितने हैं, 4 है, बराबर बराबर है, अभी स्टैइकियोमेट्रिक एक कंपाउंड है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एक्स्ट्रा कैटायन किसी भी तरीके से एक पॉजिटिव चार्ज को इस इंटरस्टिशियल साइड पे इंटर करा दो, 1 या 2 जितने भी आप यहाँ पर इस क्रिस्टल में इंटर करा दो।
तो अब मैं पूछूं, बताइए भी कैटायन कितने हैं? कैटायन बोलोगे 5 है, एनायन कितने? एनायन कितने? 4 है। तो तब भी इस केस में भी क्या हुआ? मेटल मेटल मतलब कैटायन ज्यादा हो गया, तो भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीके से हो सकते हैं, एनायन वैकेंसी और एक्स्ट्रा कैटायन को इंटरस्टिशियल साइट पे क्या करा दो? इंटर करा दो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बनाना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर फिर से वही क्रिस्टल ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव। चलो हमने एक क्रिस्टल बना लिया। अब हमें इसमें डालना क्या है? नॉन स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट डालना है। तो देखिए अब हमें क्या करना है? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बनाना है। मतलब क्या हुआ? हमें एनायन को कैटायन के कंपेयर में ज्यादा करना है। यही तो होता है मेटल डिफिशियंसी, मतलब कैटायन को कम करना है, एनायन को बढ़ाना है। तो दो तरीके कौन कौन से हैं? अभी मैं पूछूं, बताइए इसमें कैटायन कितने हैं? बोलोगे 4। एनायन मैं पूछूं, बोलोगे कितने? 4। अभी क्या है? स्टैइकियोमेट्रिक कंपाउंड है। अब हमें डिफेक्ट लाना है नॉन स्टैइकियोमेट्रिक, मतलब कैटायन एनायन के रेशियो को डिस्टर्ब करना है। वो भी किस तरीके से? जिसे कि एनायन ज्यादा हो जाए, कैटायन कम हो जाए। देखो दो तरीके, एक कैटायन की वैकेंसी कर दो, तो क्या करो, एक कैटायन तो चलो हमने यहाँ से गायब कर दिया। तो अब मैं पूछूं, बताइए कैटायन कितने हैं? तो क्या बोलोगे आप? 1 2 3 कैटायन है। एनायन कितने हैं? एनायन तो 4 ही रह गए। यहाँ पर रेशियो क्या हुआ? डिस्टर्ब हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ? मेटल क्या हो गया? कम हो गया ना, डिफिशियंसी हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में बोलेंगे। दूसरा कैसा? एक्स्ट्रा एनायन। अब क्या करो आप दूसरे के समझने के लिए कि एक्स्ट्रा एनायन मतलब 4 थे, 4 कैटायन एनायन के रेशियो बराबर था। किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा एनायन को क्या कर दो? इस क्रिस्टल में इंटर करा दो। तो अब मैं पूछूं, बताइए कैटायन कितने? 4 है। एनायन कितने? क्या बोलोगे आप? 5 हो गए। तो भी तो यहाँ पर स्टैइकियोमेट्रिक क्या हुआ? डिफेक्ट डिफेक्ट आ गया, नॉन स्टैइकियोमेट्रिक की रेशियो डिस्टर्ब हो गया। तो ये भी डिफेक्ट किस में आ जाएगा? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में। आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। किसी भी क्रिस्टल में हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे उस क्रिस्टल में बना सकते हैं। तो सबसे पहला है एनायनिक वैकेंसी। मैंने आपको पहले इसे समझा दिया कि एनायनिक वैकेंसी से हम कर सकते हैं। अब एनायनिक वैकेंसी से किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कहानी लिख देता हूँ, ठीक है, कहानी, उसके बाद उस कहानी को समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेज when metal vapor passed over corresponding metal crystal lattice, corresponding metal crystal lattice, then anion missing from their lattice site। ठीक है, अभी कहानी में आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि ये कहानी बोलता क्या है। इस कहानी को समझते हैं। चलिए मान लीजिए हमने क्रिस्टल लैटिस बना लिया NaCl का, ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। हमने क्या करा कि एक NaCl मतलब क्रिस्टल बना लिया, तो बहुत सारे इसमें क्या होंगे? Na+ होंगे, Cl- होंगे, ठीक है। कॉमन सॉल्ट आप लोग ने बचपन से पढ़ा हुआ है, कॉमन सॉल्ट NaCl को बोलते हैं, ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ पर NaCl का क्रिस्टल बना लिया, ठीक है, Cl-, फिर से Na+, ठीक है, फिर से Cl-, फिर से Na+ और फिर से Cl-, और ये अपना प्यारा सा क्या हो गया? क्रिस्टल हो गया, ठीक है। अभी आपको इस क्रिस्टल में क्या दिख रहा है?
ठीक है, अभी इस क्रिस्टल में आपको दिख रहा है कि जितने कैटायन हैं उतने ही एनायन हैं। तो 6 Na+ है और 6 क्या है, Cl- है। मतलब ये कंपाउंड कैसा है आपको दिख रहा है, स्टैइक्योमेट्रिक कंपाउंड दिख रहा है। हमें क्या करना है, इस कंपाउंड को नॉन स्टैइक्योमेट्रिक में कन्वर्ट करना है, फिर डिफेक्ट डालना है। ठीक है, अब क्या होता है कि मैंने क्या लिखा, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेज व्हेन मेटल वेपर, ठीक है, पास ओवर करेस्पॉन्डिंग मेटल क्रिस्टल लैटिस। यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे मान लीजिए NaCl का यहाँ पर क्रिस्टल है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, Na उस मेटल सोडियम मेटल का ही वेपर पास कराना है। अगर मान लीजिए हमने KCl ले लिया तो वहाँ पर पोटेशियम मेटल का वेपर पास कराना है। अगर हमने लिथियम क्लोराइड ले लिया तो वहाँ पे लिथियम मेटल का वेपर पास कराना है। इसीलिए मैंने लिखा मेटल वेपर पास ओवर करेस्पॉन्डिंग मेटल क्रिस्टल। यहाँ पर मैंने क्या लिया, NaCl क्रिस्टल लिया है, तो यहाँ पर मेटल कौन है, सोडियम है। तो क्या करना है, इसमें क्या करा, सोडियम मेटल का वेपर पास कराया। ठीक है, इस क्रिस्टल के ऊपर से ऐसे पास करा दिया। ठीक है, इसके ऊपर से ऐसे 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 पास करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पास करा रहे हैं हम लोग, सोडियम का वेपर पास करा रहे हैं। ठीक है, सोडियम जो भी क्रिस्टल लोगे उसी मेटल का हमें वेपर यहाँ पर इसके ऊपर से, इस क्रिस्टल के ऊपर से पास कराना है। अब देखिए सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल है, तो क्या होगा, वेपर में मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यहाँ से Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बेचारा ये Na+ अकेला है, ठीक है, इसको दुकेला होना है। ठीक है, Na+ है, Na वेपर मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, Na+ में चला गया। अब उसको क्या चाहिए, एक पॉजिटिव है तो उसको क्या चाहिए, नेगेटिव वाला एक चाहिए। और नेगेटिव वाला कहाँ पे बैठा है, इस क्रिस्टल के अंदर बैठा है, कौन है, क्लोराइड है। ठीक है, तो Na+ क्या करेगा, इनमें से अगर एक Na+ है तो इस क्रिस्टल में से एक Cl क्या होगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो वो क्या करेगा, इस क्रिस्टल में से एक Cl, मान लीजिए मैंने इस क्रिस्टल को, चलिए जो भी क्रिस्टल, चलिए मान लीजिए इस क्रिस्टल को हमने यहाँ से गायब किया, हमने नहीं गायब किया, वो Na+ है तो उसको क्लोराइड आयन चाहिए। ठीक है, हमने नहीं गायब किया, तो क्या करेगा, यहाँ से एक Cl निकला और इस Na+ से कंबाइन होकर क्या बना लिया, NaCl बना लिया। ठीक है, तो स्टैइक्योमेट्री क्या हो गया, डिस्टर्ब हुआ। देखिए इससे पहले जो स्टार्टिंग में Na+ और Cl- का रेशियो जब ये नहीं गया था, तो अभी आपको क्या दिख रहा था, 6 Na+ और 6 Cl- दिख रहे थे। अब ये जब इधर चला गया, ये Cl क्या हुआ, क्लोराइड आयन Na+ के पास चला गया, वहां से NaCl क्रिस्टल बना लिया। तो अब क्या हो गया, देखिए अब अगर मैं बोलूं कि बताइए Na+ कितना था, आप बोलोगे 6, और क्लोराइड आयन कितने, तो आप बोलोगे कितने, 5। तो इसमें कैसा डिफेक्ट आ गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट आया। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे आया, एनायनिक वैकेंसी के कारण। इसमें क्या हुआ, जो क्लोराइड आयन था वो चला गया किसके पास, Na+ के पास, और NaCl बना लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एनायन मूव किया ना अपनी साइड से, इसलिए इसको बोलते हैं कि एनायनिक वैकेंसी से मेटल डिफेक्ट हुआ। तो यहाँ पर इस तरह के जो डिफेक्ट आया वो किसमें हो गया, नॉन स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में आ गया। बोलो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक चीज आता है कि हमें आयनिक क्रिस्टल है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगा, अभी कैटायन एनायन डिस्टर्ब हो गए, बट आयनिक कंपाउंड हमने जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगा, ये जो क्लोराइड आयन यहाँ से गया तो Na+ जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिया हुआ साइड में, वो क्या करेगा, आके ऐसे घूमते हुए इसके प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, Na+ जो एक इलेक्ट्रॉन ये दिया है, वही जहाँ से क्लोराइड आयन जा रहा है वहीं की प्लेस को जाके ऑक्यूपाई कर लेगा। अभी हम बात करें पॉजिटिव चार्ज के, 6 पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की बात करें 6 पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज कितने हैं, वो भी 6 हैं। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो गई, बट कैटायन एनायन का जो रेशियो था वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, एनायन में कैंसिल के कारण। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और किसके कारण हुआ, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी के कारण हुआ। अब एक चीज आपको ये जानना है कि Na+ जो गया इसके प्लेस से, इसी को बोलते हैं क्या, F सेंटर। ठीक है, F सेंटर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो एनायन की पोजीशन को जाके ऑक्यूपाई होता है, उसी को बोलते हैं F सेंटर। और F सेंटर के कारण ही किसी क्रिस्टल का कलर शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर F सेंटर क्या हो गया,
एफ सेंटर, इसको मैं लिख देता हूँ कि यहाँ से हमें क्या पता करना भाई, एफ सेंटर क्या होता है, ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द साइट ऑफ एनायनिक साइट, ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एनायनिक साइट इन क्रिस्टल और कॉल्ड एफ सेंटर। और एफ सेंटर के कारण ही क्रिस्टल में क्या होता है, कलर शो करता है। क्रिस्टल कैसा हो जाता है, कलर शो करता है। ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते। तो बच्चों हम लोग ने एनायनिक वैकेंसी पढ़ लिया, अब उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये नोट करना है कि इलेक्ट्रॉन एनायनिक क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का एनायनिक साइड पे आ जाने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा क्रिस्टल का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्रिस्टल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमें नोट करना है कि जो क्रिस्टल होगा वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगेगा। तीसरी बात यहाँ पर जो आई सबसे इंपॉर्टेंट, एफ सेंटर। एफ सेंटर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एफ सेंटर का मतलब होता है फॉर्बिन जेंटर। ठीक है, फॉर्बिन जेंटर, ये इनका फुल नेम होता है फॉर्बिन जेंटर। ठीक है, फॉर्बिन जेंटर सेंटर। अब इसका मतलब क्या होता है डेफिनेशन, ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनायनिक साइट, एनायनिक साइट ऑफ crystal and impart color to crystal। ठीक है, कि एनायन के साइड पे क्या इलेक्ट्रॉन जाके ट्रैप हो जा रहा था उसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। और एफ सेंटर के कारण ही उस क्रिस्टल का कलर कैसा होता है। अब कलर कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि हमने किस वेपर को, मेटल को पास कराया है। तो यहाँ पर हम कुछ क्रिस्टल्स हैं, जैसे आपको ध्यान रखना होगा, जैसे अगर हम ये नेक्स्ट पॉइंट पे आप नोट कर लोगे कि अगर हमने सोडियम वेपर को, इसको सोडियम वेपर को सोडियम मेटल के क्रिस्टल में पास करा दिया तो वो क्रिस्टल का कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। NaCl कॉमन व्हाइट कलर का होता है, बट अगर सोडियम वेपर का हमने पास कराया तो एफ सेंटर के कारण कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लिथियम लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल से पास कराएं तो उसका कलर कैसा शो करेगा, पिंक कलर। और इसी तरह से पोटेशियम वेपर को और अगर पोटेशियम क्लोराइड के ऊपर से पास करा दो तो उसका कलर कैसा हो जाएगा बच्चा लोग, वायलेट कलर हो जाएगा। और इन सभी का जो रीजन होगा ड्यू टू एफ सेंटर के कारण होगा। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ये जो कलर क्रिस्टल शो कर रहे हैं वो किस रीजन के कारण होते हैं, एफ सेंटर के कारण, किस डिफेक्ट में आता है, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आता है। ठीक है, एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं। अब आपको अगर पूछा जाए कि बताइए इस डिफेक्ट के कारण, आयनिक वैकेंसी के कारण इस क्रिस्टल की डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, तो आपको पता है कि एनायन क्या हो रहा था, अपनी साइड से गायब हो रहा था, मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं जो आयंस थे। इसका मतलब क्या होगा, इस डिफेक्ट के कारण डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका एफ सेंटर है, बाकी और भी जो पॉइंट है 3 पॉइंट उनको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी एनायनिक वैकेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो बच्चों मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो अपना सेकेंड कॉजेज है ड्यू टू कैटायन एक्सेस। ठीक है, इसका जो सेकेंड रीजन है कि कैटायन उस क्रिस्टल में क्या हो जाए, कैटायन एक्सेस अमाउंट में हो जाए। तो कैटायन एक्सेस होगा मतलब क्या होगा, ओवरऑल उसमें क्या होंगे, पॉजिटिव जो कैटायन है वो एनायन कंपेयर में ज्यादा होंगे, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आ जाए। तो कैटायन एक्सेस में हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट एक्स्ट्रा कैटायन
ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट ऑफ आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल में क्या हो, इंटरस्टिशियल साइट, कैटायन का साइज एनायन कंपेयर में छोटा होता है, तो कैटायन क्या करता है, उसके इंटरस्टिशियल साइट की पोजीशन पे जाके कहीं से भी एक्स्ट्रा आके ऑक्यूपाई हो जा रहा है, तो उसमें क्या हो जाएंगे, कैटायन एक्सेस डिफेक्ट में। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम जिंक ऑक्साइड का अगर हम ले लें सॉल्ट, तो जिंक ऑक्साइड क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, और इसको अगर हमने हीट करा, इसको हीट करोगे तो क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा Zn+2 आयन में, प्लस यहाँ से हाफ O2, और जिंक में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, और अगर हम इसका क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन कर लें, ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस बना लेते हैं। जैसे अब जिंक ऑक्साइड है, जिसमें Zn+2 के आयन होंगे, ऑक्साइड आयन होगा, Zn+2 का आयन होगा, ऑक्साइड होगा। इसी तरह से Zns2 माइनस Zn+2 ऑक्साइड आयन, जिंक+2 ऑक्साइड आयन, Zn+2 और ऑक्साइड आयन। तो चलिए, हमने एक आइडियल प्यारा सा क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर लिया। अब देखिए इसमें कैटायन एक्सेस कैसे होगा। अब आपको अच्छे से पता है कि ये हमारा क्रिस्टल लैटिस है, और ये जो गैप होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, अभी आपको पूछा जाए तो बताइए इसमें, इस क्रिस्टल में Zn+2 आयन और ऑक्साइड आयन कितने हैं, तो आपको दिख रहा है 6 कैटायन है और 6 एनायन है। तो अगर ये तो स्टोइकियोमेट्रिक टाइप का हो गया, अगर इसमें कोई डिफेक्ट है तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या करें, किसी भी तरीके से इस क्रिस्टल में एक एक्स्ट्रा Zn+2 आयन इसमें इंटर करा दे, तो एक्स्ट्रा Zn+2 आयन कहाँ पर आएगा, इंटरस्टिशियल साइट पे। ठीक है, ये किस तरीके से आया वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, कहाँ पर आ रहा है वो मैटर करता है कि इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया। तो अगर मैं आपसे अब पूछूं कि Zn और इसका रेशियो बताओ, तो आपको Zn+2 आयन कितने हो गए, 7 हो गए, और ऑक्साइड आयन कितने, अभी भी कितने, 6 हैं। तो ये किस में आ जाएगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगी, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है Zn+2 आयन दिया है, तो वो क्या करेगा, यहीं पे जाके पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो गई और आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी आ गया। ठीक है, तो इसमें भी कुछ पॉइंट नोट कर लेने हैं, पॉइंट मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तो इसमें भी क्या होगा, सबसे पहला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्रिस्टल की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इस क्रिस्टल में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ये क्रिस्टल भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तीसरी चीज, अब ये क्रिस्टल क्या होगा, जैसे जिंक क्या होता है, Zn व्हाइट कलर का होता है, जैसे ही ऐसा डिफेक्ट आएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल डिफेक्ट आ रहा है, मतलब कलर जो आ रहा है, वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण आ रहा है, न कि एफ सेंटर के कारण। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कलर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण आ रहा है, इसमें एफ सेंटर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो कलर होगा किसके कारण होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। अब फोर्थ पॉइंट आपसे पूछ लिया जाए, बताइए इसमें डेंसिटी का क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि स्टार्टिंग में 6 थे और एक्स्ट्रा कैटायन इस क्रिस्टल लैटिस में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आयन से यहाँ पे कैटायन एक्स्ट्रा कहीं से आ रहा है। ठीक है, बराबर, सीधी सी बात है, डेंसिटी इस क्रिस्टल में क्या हो जाएगा, डेंसिटी इस क्रिस्टल का इंक्रीज हो जाएगा। एनायनिक वैकेंसी में एनायंस क्या हो रहा था, गायब हो रहा था क्रिस्टल से, तो डेंसिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। और कैटायन एक्सेस में क्या हो रहा है, क्रिस्टल में एक्स्ट्रा कैटायन किसी भी तरीके से इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे कैटायन बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगा। तो ये अपना हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट के दोनों
कॉजेज एक तो है एनायन वैकेंसी से एंड सेकंड वन इज कैटायन एक्सेस से। ठीक है बच्चों, हम लोग ने मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो है नॉन स्टोइकोमेट्रिक में मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो मैंने आप लोग को पहले बताया था इस तरह का डिफेक्ट दो तरह से हो सकते हैं। एक तो क्या हो जाए, कैटायन की वैकेंसी हो जाए, कैटायन क्रिस्टल में कैटायन वैकेंसी हो जाए, और एक क्या हो जाए इस क्रिस्टल में एनायन क्या हो जाए, एक्सेस में हो जाए। ये वाला केस हमें नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा बस रीजन जानना है कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट किस तरह से हो सकता है। हमें ओवरऑल जो पढ़ना है अच्छे से वो कैटायन वैकेंसी से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है अपने डाल देते हैं क्या, कैटायन वैकेंसी किस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं पहले कहानी। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट shown by those crystal which have variable valency मेटल। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी मेटल, ये ऐसा क्रिस्टल जिसमें जो मेटल हो वो क्या हो, उसकी वैलेंसी का वेरिएबल मतलब एक से ज़्यादा शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें आयरन की, ठीक है, तो आयरन आपको अच्छे से पता है कि जो स्टेबल वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं +2 शो करता है, +3 भी करता है। +2 वाले को क्या बोलते हैं, वो आप फेरस बोलते हो, और +3 वाले को क्या बोलते हो आप, फेरिक आयन बोलते हो। इसी तरह से कॉपर जो होता है क्या होता है, क्यूप्रस होता है, और कॉपर जो +1 होता है वो क्यूप्रस होता है, और +2 जो होता है वो क्या होता है, क्यूप्रिक होता है। ठीक है, इसी तरह से मर्क्यूरियस एंड मर्क्यूरिक होता है। तो कंफ्यूजन ना हो तो आप जैसे आपको पता है +2 +3 दोनों होते हैं, जो कम वाला उसमें अस लगा दिया करो, और जो ज़्यादा उसमें क्या लगा दिया, इक लगा दिया करो। देखो इसी तरह से मर्क्यूरियस +1 होता है मर्क्यूरियस, और +2 क्या होता है, मर्क्यूरिक होता है। तो जो कम वाले उसमें चार्ज है उसको अस लगा दिया करो, और जो ज़्यादा वाले उसको क्या लगा दिया करो, इक लगा दिया करो। ठीक है, तो चलिए इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हम लोग एक क्रिस्टल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया क्रिस्टल क्या, आयरन, FeO ले लिया। ठीक है, अब मान लीजिए हम इसमें आपको पता है कि ऑक्साइड आयन है, और इसमें पता है कि +2 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है। चलिए क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ से Fe+2, फिर से ऑक्साइड, फिर से यहाँ पे Fe+2 ले लेते हैं, फिर से ऑक्साइड ले लेते हैं, फिर से Fe+2 ऑक्साइड, Fe+2 ऑक्साइड, फिर से क्रिस्टल Fe+2 ऑक्साइड, Fe+2 और ऑक्साइड। ठीक है, हमने क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर लिया, जो कि अभी आपको स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड दिख रहा है, कोई भी इसमें क्या है डिफेक्ट नहीं है, आइडियल क्रिस्टल जैसा दिख रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि बताइए इसमें Fe+2 और ऑक्साइड आयन का रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे कि इसमें 6 और 6 का रेशियो है। मतलब अगर इस तरह कंपाउंड में कोई डिफेक्ट आता है तो उसको हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब क्या करिए, इस क्रिस्टल में से किसी भी तरीके से, क्योंकि एक आयरन पे क्या +2 चार्ज है, तो क्या करिए किसी भी तरीके से, मान लीजिए सपोज यहाँ से Fe+2 3 Fe+2 क्या कर देते हैं, वैकेंट कर देते हैं, मतलब इसको गायब कर देते हैं, इस क्रिस्टल में वैकेंट कर देते हैं। और किसी भी तरीके से इसमें क्या करें, इस क्रिस्टल में अब +2 वाले 3 गायब कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज कितना है, +6 थी। ठीक है, +6 3 इसमें से गायब हो रहा है। तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए आपसे सिंपल से पूछा जाए कितने +3 और इस क्रिस्टल में इंट्रोड्यूस कराओगे, तो Fe+3 पे आपको पता है 3 चार्ज है, तो सिर्फ कितने चाहिए आपको, 2 Fe+3 इसमें इंटर करा दो। ठीक है, न्यूट्रलिटी भी मेंटेन है, 6 प्लस जा रहा है, 6 प्लस आ रहा है। ठीक है, तो क्रिस्टल कुछ किस तरह से हो जाएगा उसका डायग्राम बना लेते हैं। चलिए Fe+3 ऑक्साइड, फिर से Fe+2 ऑक्साइड, फिर से यहाँ से Fe+2 ऑक्साइड, Fe+3 ऑक्साइड, फिर से यहाँ से Fe+2 ऑक्साइड, फिर से यहाँ से Fe+2 और ऑक्साइड। ठीक है, थोड़ा इस क्रिस्टल को ध्यान से देखिएगा। हमने क्या करा
कि इस क्रिस्टल में से 3Fe+3 को निकाल रहे हैं और इस क्रिस्टल में क्या कर रहे हैं 2Fe+3 को इंटर करा रहे हैं। तो एक Fe+3 क्योंकि जो कैटायन जा रहा है कैटायन के साइड पे ही आएगा ना, तो यहाँ से एक Fe+3 इधर है, एक Fe+3 है। अभी क्या होगा, एक Fe+3 गायब कर रहे हैं Fe+3 के, एक 2 के प्लेस पे ये आ गए, तो तीसरा वाला क्या होगा, खाली रहेगा ना, क्योंकि न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई। अभी भी आपसे पूछा जाए इसमें प्लस चार्ज कितने हैं, तो बोलोगे आप +12 है और माइनस कितने हैं 12 है। तो न्यूट्रलिटी तो दोनों क्रिस्टल में क्या है, मेंटेन है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्रिस्टल में बताइए कैटायन और एनायन का रेशियो क्या हो गया, तो कैटायन कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 कैटायन है और एनायन कितने हैं 6 है। इस तरह के डिफेक्ट जो होंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैटायन वैकेंसी हो गया ना, कैटायन कितने हो गए 5, एनायन कितने हो गए 6 हो गए। तो ये इस तरह के डिफेक्ट किसमें हो जाएंगे, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में आ जाएगा और ये कैटायन वैकेंसी में। मैंने पहले ही बोला कि अपना जो सेकंड है इसमें एनायन एक्सेस, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना क्योंकि इस तरह के डिफेक्ट क्या होते हैं, रेयर होते हैं। इस तरह के डिफेक्ट क्या होते हैं, रेयर डिफेक्ट में आते हैं। बहुत कहोगे एनायन का साइज क्या होता है, लार्ज होता है, एनायन का साइज क्या होता है, लार्ज होता है, और लार्ज कैटायन के कंपेयर में एनायन का साइज बड़ा होता है, पता ही है। तो वो इसमें क्रिस्टल में उस प्लेस को ऑक्यूपाई नहीं कर पाते, इसलिए इस तरह के डिफेक्ट बहुत रेयर केस में होते, पढ़ना भी नहीं है, हमें कैटायन वैकेंसी भी फोकस करना है। और इस पे क्या है, न्यूमेरिकल पूछते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कोई कंपाउंड दे दे यहाँ पर Fe ऑक्सीजन, यहाँ पे 0.96 इसका क्या दे दे 1 दे दे, या फिर निकल का पूछे कि NiO है और यहाँ पे मान लीजिए 88 दे दे पॉइंट, इसका कितना 1 दे दे, पूछे किसमें बताइए Fe+2 कितना है, परसेंटेज कितना है, Fe+3 का परसेंटेज कितना है। इस तरह से इसमें पूछ सकता है निकल का +2 का परसेंटेज कितना है और Ni+3 का परसेंटेज कितना है। इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछते हैं और जेई नीट के क्वेश्चन में भी पूछे हुए हैं। नीट में तो पूछते हैं, जेई में तो बहुत कम चांस है, बट फिर भी पूछ लेते हैं। ठीक है, बहुत पहले पूछे हुए हैं, तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है और इसमें क्या दिया है Fe 0.96 और ऑक्सीजन क्या दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, इसका मतलब क्या होगा 1 होगा पहली बात। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, इस कंपाउंड में सबसे पहले डिफेक्ट कौन होगा उसका नाम बताइए, उसके बाद रेशियो ऑफ Fe+2 आयन एंड Fe+3 आयन, जो कि आपको अच्छे से पता होगा कि आयरन 2 तरह की वैलेंसी शो करता है, +2 एंड +3 दोनों। और तीसरा क्वेश्चन पूछा परसेंटेज ऑफ Fe+2 कितना होगा इस कंपाउंड में और +3 कितना परसेंट होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके है। सबसे पहला तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान क्या देना होगा, ठीक है। अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सबसे पहला क्या क्वेश्चन के आंसर क्या होगा यहाँ पर सॉल्यूशन, कि यहाँ पर आयरन कितना दिख रहा है 0.96 दिख रहा है और ऑक्सीजन कितना 1 दिख रहा है। तो कैटायन एनायन क्या है, अलग अलग है ना, ऑक्सीजन कितना 1 है और ये कितना है 1 से कम है। बराबर बराबर होता तो क्या होता है स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होता है, और यहाँ पे क्या अनइक्वल है, इसका मतलब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड वैसे भी क्वेश्चन में लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं रेशियो ऑफ Fe+2 और +3 आयन की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए कंपाउंड यहाँ पर क्या दिया है Fe 0.96 दिया, ऑक्सीजन कितना 1 दिया है। तो क्या मैं इसको इस कंपाउंड को ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे 1 में कितना 0.96 है, तो परसेंट हम 100 में मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो 100 हो, तो ये कितना होगा 100 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 96 आ जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। आप और भी मान सकते हो, जो भी मान लो 200 है तो इसको 200 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 थोड़ा सा इजी होता है, इसको ऑक्सीजन अगर 1 है, ये 0.96 है, तो अगर ऑक्सीजन को हमने 100 मान दिया तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। अब जरा सोचिए यहाँ पर ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2 चार्ज होता है, तो एक ऑक्सीजन पे क्या है -2 चार्ज, ऐसे कितने हैं 200 है,
तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस वाले कितने हो जाएंगे 200, और जो माइनस वाले हैं इतने, प्लस वाले भी क्या होंगे 200 होगा ना, क्योंकि एटम क्या होगा, जो कंपाउंड होगा क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें Fe में क्या है, दो तरह के आयन है, एक है आपका Fe+2 और दूसरा क्या है Fe+3। ठीक है, एक है Fe+2 और दूसरा क्या है Fe+3 है। तो क्या करिए आप, किसी को आप क्या मान लीजिए x मान लीजिए, चलिए मान लीजिए हमने इसको x मान लिया, ले सपोज कर लिया कि ये x है, तो Fe+3 कितना होगा, टोटल कितना है 96 है, और अगर उसमें Fe+2 कितना x हो गया, तो Fe+3 कितना होगा 96 माइनस क्या होगा x होगा। बोलो समझ में आया कि Fe क्या है, टोटल कितना है आयरन 96 है। अगर इसमें आपको पता है कि दो तरह के चार्ज है, Fe+2 भी है +3 है, तो एक को आप x मान लो, किसी को भी, चाहे इसको x मान लो चाहे इसको मान लो, तो हमने इसको मान लिया x, तो ये क्या होगा 96 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करो, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर x वाले पे Fe+2, Fe कितना +2 चार्ज उसको x माना, तो क्या हो जाएगा 2 × x, जैसे यहाँ पर मैंने 2 × x क्यों किया, कि देखो एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, 100 था, तो हमने क्या किया 100 का मल्टीप्लाई किया ना उस 2 में। इसी तरह से यहाँ पे क्या है 2 है और इसको x माना 2x हो गया, और ये कितना है 3 है, और टोटल कितने हैं 96 माइनस x, और टोटल चार्ज कितना है 200, क्योंकि न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी तो टोटल कितना 200 चार्ज है, वो प्लस माइनस नहीं लेना है, सीधा सा मैग्नीट्यूड इसका लेना है। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो यहाँ से कितना आया 2x प्लस ये कितना आ जाएगा 8, और यहाँ से कितना 18, और वहाँ पे 288 आ जाएगा, और माइनस क्या होगा 3x इक्वल टू कितना 200। इसी को सॉल्व कर लो, तो यहाँ से ये क्या हुआ -x, और इक्वल टू ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -88 होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या आ गया 88 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा है कि बताइए रेशियो बताइए Fe+2 का +3 का। तो यहाँ से अगर, यहाँ से हमें क्या पता चला कि Fe+2 वाला कितना है 88 है, और अगर आपसे पूछे Fe3 वाले आयंस कितने हैं, तो टोटल क्या 96 था माइनस x 88 कर दो, तो 96 माइनस 88, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो Fe+3 वाले कितने 8 हैं और Fe+2 वाले कितने हैं 88 है, तो रेशियो निकाल सकते हो ना। तो रेशियो आपने निकाला क्या, Fe+2 का किसी का भी रेशियो, Fe+3 का +2 से पूछे या फिर +2 से +3 का पूछे, तो कितना आ गया 88 डिवाइड बाई कितना 8, यहाँ से 11:1, ये आपका सेकेंड आंसर है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, थर्ड का क्या है, आपको परसेंटेज ऑफ Fe+3 पूछा है, परसेंटेज ऑफ Fe+2 कितना है और Fe+3 कितना है। तो परसेंटेज आप जैसे कैलकुलेट करते हो, Fe+2 का कितना टोटल है 88 है, तो 88 डिवाइड बाई कितना टोटल 96 है, इंटू 100 कर दो। ठीक है, और Fe+3 का निकालना है, तो यहाँ क्या कर दो 8 डिवाइड बाई कितना 96, इंटू क्या कर दो 100 कर दो। ठीक है, इंटू 100 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये 96 टोटल है, टोटल आयरन कितने हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, तो यहाँ पे जब करोगे तो 91.6% आ जाएगा, और यहाँ पे करोगे 8.31% आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ गए थे, जैसे यहाँ पर निकिल का दे दे कि निकिल क्या है 0.88 है, ऑक्सीजन कितना ऐसे है, ठीक है 0.88 है, और इसमें यही क्वेश्चन पूछ दे किस तरह का डिफेक्ट होगा, तो कौन सा डिफेक्ट होगा, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें भी यही करना है आपको। ठीक है, इसमें आपको पता है कि Ni+2 होता है, Ni क्या होता है +3 होता है, जिसको x मान लेना है। इसको क्या हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा 88 है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेशियो क्या बन जाएगा Ni 88 और ऑक्सीजन कितना 100 बन जाएगा, क्योंकि हमने 100 से ऐसे इसमें मल्टीप्लाई किया था। ये क्या हो जाएगा 88 माइनस कितना x, बाकी चार्ज आप हो गया ना वही 200 होगा, तो यहाँ से यही होगा 2x, और यहाँ से 3 × 88 माइनस x हो जाएगा इंटू 200। सॉल्व कर लेना, जो भी आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल होता है, कुछ यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है।
ठीक है। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट आज का लेक्चर जो सेशन हुआ उसमें क्लियर हो गया होगा कि नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग ने नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें, ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो आपको बनाते रहें और आपका इसी तरह से हेल्प होता रहे और आप लोग अच्छे रहो, घर पे पढ़ते रहो।